मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी इत्तेहाद में तो शामिल है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत भी करती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे हालिया मामलात हैं जहां पर हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अप्रोच एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसकी एक झलक तो हालिया बजट सेशन के दौरान देखने में आई। आज़ाद कश्मीर के मामले को लेकर भी दोनों जमातों की एक मुख्तलिफ अप्रोच नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से अपनी काबीना को कंट्रोल करने और आईनी तरमीम से पहले बल्दियाती इलेक्शन का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि ये वज़रा मदद करने के बजाय वज़ीर आज़म की मुश्किलात में इजाफा है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का यह कहना था कि बिलावल भुट्टो का बल्दियाती इंतखाबात तक मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन कराची जैसे बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर जो है वो इलेक्शन करवाने से इंतखाबात ना करवाना बेहतर होगा। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा था कि ताज्जुब की बात है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से गुरेजा नून लीग जो है वो कराची के जमहूरी अमल और बल्दियाती निज़ाम पर तनकीद करती है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हुए, उसकी इंतखाबी मुहिम के मौके पर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के कई इसी तरह से एक दूसरे के हवाले से बयानात सामने आते रहे। अब आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात होने जाने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी दोनों जमातों के दरमियान इस वक्त जो है वो सियासी दर्जा हरारत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोनों जमातों के दरमियान इशूज़ क्या हैं, अप्रोच का फ़र्क है और ख़ास तौर पर ये जो आज़ाद कश्मीर वाला मामला है इस पर दोनों जमातों की अप्रोच क्या है। कमर ज़मान कायरा साहब जो है वो मेरे मौजूद हैं इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से हम देख रहे हैं एक टेंशन बनी हुई है, इत्तेहादी तो है, बजट इजलास में भी हमें कुछ झलकियां इसकी जो है वो नजर आई। आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी ये जो सियासी इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून के साथ, इससे खुश है? देखिए, इत्तेहाद खुशी की अलामत होता ही नहीं। खुशी तो अपनी जमात जीते तो होती है और अपनी हुकूमत बने। इत्तेहाद तो मजबूरी होते हैं। ये मुस्लिम लीग की भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी है। और उसमें इत्तेहादों के अंदर छोटे मोटे गिले शिकवे इख्तलाफात कभी वो सीरियस हो जाते हैं, फिर बैठ के मामलात को हल किया जाता है। अच्छा। कभी जमातों के अंदर किसी एक फर्द ने कोई बात कह दी, दूसरे ने उसको उठा लिया। कभी किसी दूसरी तरफ से कोई बात होगी, हमारी जमात ने उसको उठा लिया। तो ये तलखी तो चलती रहती है। कोई डिसिप्लिन फोर्स तो नहीं होती है सियासी जमातें, लेकिन हम प्रिंसिपल्स के ऊपर इख्तलाफ भी करते हैं, फिर आपस में बैठते भी हैं, मामला हल भी करते हैं। सो ये नाराजगी वाली कैफियत नहीं है। इत्तेहाद इसी तरह चलते हैं। अच्छा, लेकिन कायरा साहब, जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो अप्रोच है उसमें बड़ा ऐसे लगता है कि एक वाज़ेह फ़र्क है कि पीपल्स पार्टी जिस तरह से इस मसले को अप्रोच करती है और जिस तरह से नून लीग इस मामले को जो है वो देख रही है। क्या वाकई एक दूसरे से मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, और अगर ऐसा है तो वो आपके ख्याल में क्यों है? तो इसमें दूसरी राय नहीं है जी। मुस्लिम लीग मुल्क के निजाम के लिए अपना एक मंशूर रखती है, पीपल्स पार्टी अपना एक मंशूर रखती है। कुछ चीजों पे हम मुत्तफिक हैं, बहुत सारी चीजों पे हमारा इख्तलाफ है। और फिर जब कभी उस ऐसा मसला आता है तो मिडिल वे तलाश की जाती है। अभी भी पीपल्स पार्टी डायलॉग के अमल को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन डायलॉग जो है वो बिल्कुल मुजर्रद डायलॉग नहीं, बल्कि कमेटी के लोगों से चेयरमैन ने जब बात की है, मेरी जमात के लोगों ने जब बात की है, हमने हमेशा उन्हें कहा है कि अनकंडीशनली आप वापस जाएं, इस हड़ताल को खत्म करें। जो लोग मतलूब हैं उनको वो अपने आप को सरेंडर करें और ये बैठ के मामला हल करना चाहिए। हमने जब डायलॉग हो रहा था रहमान साहब, उस डायलॉग में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से हम दो लोग थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे और मैं था। हमने मुस्लिम लीग से आगे बढ़ के, पीछे रह के नहीं, आगे बढ़ के, उस वक्त भी जब वहां पे हमारी हुकूमत नहीं थी बल्कि उस वक्त दूसरी हुकूमत थी, और अब जबकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई, दोनों डायलॉग्स के अंदर हमने बहुत वाज़ेह तौर पे अपनी पार्टी के मुफाद को, ये जो कहा जाता है पीपल्स पार्टी ये चाहती है, फलां चाहती है, इसको एक तरफ रखते हुए हमने भरपूर तरीके से हुकूमती मौक़िफ़ को उनके सामने प्रेजेंट किया, उसको डिफेंड किया, उनको राजी करने की कोशिश की। बल्कि मैं वहां पे इस हद तक गया, उनको तरले करते हुए उनकी बहुत रिक्वेस्ट की, उनको सारे सर्कमस्टांसेस समझाए, दफे नुकसान समझाए। वो एक लंबी बहस है। तो मैंने उन्हें अल्टीमेटली कहा, जेंटलमैन, आई बेग यू, प्लीज मामले को समझो। ये मामला बहुत हसास है, नुकसान भी होगा, हमारा काज का नुकसान होगा,
कश्मीर काज का नुकसान होगा, इसलिए मेहरबानी करें, हम उनके सारे मुतालबे मान चुके। एक ये सीटों वाला मुतालबा था, इस सीटों वाले मुतालबे को हमने कोशिश करनी थी, उसके लिए हमने गुजारिश की थी कि हमें मौका दीजिए, हम इसका भी कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन वो इस बात पर राजी ना हुए। ठीक है, लेकिन कारी साहब, जिस तरह से बाज PMLN के वज़रा ख्वाजा आसिफ का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी शायद कश्मीर के इंतखाबात को मुलतवी करना चाहती है। अब आप पार्लिमानी बोर्ड का भी हिस्सा हैं, तो वाकई पीपल्स पार्टी इन इंतखाबात को आगे लेकर जाना चाहती है? पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये बात कह रही थी कि बैठ के मुशावरत करके इंतखाबात की डेट दी जाए। हालात ऐसे नहीं हैं, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हमसे मुशावरत किए बगैर, जिस तरह मेरी जमात का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया, अब अगर इन हालात में बड़ी मुश्किल से हमने स्क्वीज इन किया है ना जो शेड्यूल है, और इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इलेक्शन को अनलिमिटेड डिले करना नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें जी वो आइन ऐसा तकाजा करता है, मुस्लिम लीग का ये जी आइन ये कहता है, तो आइन तो मेरे अजीज ये भी तकाजा करता है कि सदर का इलेक्शन सीट खाली हो जाने के बाद फौरी तौर पे खास टाइम में करा देना चाहिए। बैरिस्टर सुल्तान साहब फौत हुए, सुल्तान महमूद, और उनके बाद वो ओहदा खाली हो गया। इस वक्त वहां पे कायम मकाम सदर हैं, और कायम मकाम सदर जो है उसको आपने 4 महीने 6 महीने चला लिया है। ये तो तकाजा है आइन का कि आप इलेक्शन कराए, नहीं कराए गए तो वहां क्यों नहीं कराए, उस वक्त क्यों नहीं याद आया। और आज वो बेचारे सदर साहब जो हैं, चौधरी लतीफ अकबर साहब, जो एक्टिंग सदर हैं, उनको वहां के एक रिटर्निंग अफसर ने एक नया काम शुरू कर दिया है। आज ही उनके साथ ज्यादती शुरू हो गई है, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए गए कि जी वो सदर हैं और सदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब जहालत की इस इंतहा का क्या किया जाए कि अगर जज बैठ के इतनी बड़ी जहालत की बात करे कि जो कायम मकाम सदर है ऑफिशिएटिंग, आप उसे कहें कि जी आप सदर है, आप नॉमिनेशन जमा नहीं करा सकते, और ऑफिशिएटिंग सदर और सदर में कोई फर्क नहीं है। ये भी एक अजीब मखमसा है। बहरहाल इसको एक तरफ रखते हुए इस पे फिर बात करेंगे। हमारी पूरी कोशिश ये थी और है कि इलेक्शन वहां पे फेयर हो, फ्री हो, और लोगों की ख्वाहिशों के मुताबिक जिस जमात को वहां अक्सरियत मिले बिल्कुल मैनेज ना किया जाए, कोई चीज उसमें मुदाखलत ना की जाए, और जिसको भी लोग मैंडेट देते हैं उसकी हुकूमत बनने दी जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर जो है वो बात होगी।